Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। जनाब आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 19th ऑफ फरवरी से लेकर 25th ऑफ फरवरी। अच्छा जनाब, वैसे भी अगला जब हफ्ता आएगा तो आपको बिल्कुल बताऊंगी ये लीप ईयर है, यानी कि इस महीने में 28 तक डेट्स होती हैं, लेकिन इस दफा 29 तक है। 4 साल बाद ये वक्त आता है कि जब फरवरी के महीने में 29 तक डेट्स जाती हैं। उसकी बात अगले हफ्ते करेंगे, लेकिन इस हफ्ते में क्या अमेजिंग होने जा रहा है। तो वैसे तो अगर इस मुल्क में देखा जाए तो बड़ा ही कुछ अमेजिंग हो गया है। और आपको मैंने आज से 2 हफ्ते पहले कहा था कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इस मुल्क में बड़ा एक डिफरेंट और एक अमेजिंग सा सिनेरियो पैदा होगा। मुझे पता है आप लोग नीचे कमेंट्स में बहुत कुछ लिख देते हैं, लेकिन हमारा काम होता है कि हम ऑथेंटिक बात करें। मेरे समेत और जितने भी लोग हैं जो एक ट्रू एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव रखते हैं। एनीहाउ, ये जिस डेट पे इलेक्शन हुए, क्या हुआ, मैं थोड़ा सा उसके बारे में एक बात करूंगी। मैं आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात नहीं करती, क्योंकि इस मुल्क में किस तरह से पॉलिटिक सिनेरियो खींचा जाता है, जो भी होता है, आप सब इस चीज़ के बारे में अब काफ़ी हद तक अवेयरनेस रखते हैं। और अवेयरनेस क्यों रखते हैं, उसकी वजह ये है कि 2023 था, 24 था, ये सब सैटर्न ईयर थे अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। और इलेक्शंस दोबारा होंगे। मैं ये 2 हफ्ते पहले कह चुकी हूँ, ये 2 हफ्ते पहले कहा, और जिस वक्त में सितंबर 2023 था तब भी कहा था कि 2024 बेसिकली ये इलेक्शन ईयर बनता ही नहीं है। एनीहाउ, जो भी गवर्नमेंट बन गई है, बन रही है, जो भी ये खिचड़ी पक रही है, ये ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगी। इकोनॉमिकल सिचुएशन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा देर तक अच्छी चलने नहीं वाली है। जिस तरह की भी एक गवर्नमेंट का सिनेरियो बना है, बनाया गया है, एक चीज़ बड़ी क्लियर कट है, और मैं आज से नहीं, जब से मैंने इस प्रोफेशन में आई हूँ तब से ही बता रही हूँ कि हमारे मुल्क में मार्स यानी कि जो लगन बनता है वो एरीज का बनता है, और हमेशा किसी ना किसी, चाहे बिहाइंड द सीन रह के, चाहे फ्रंट पे आके, जिसको मार्स का जो एरीज का रूलर मार्स है ना, ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट या जिसको आर्म फोर्सेस कहते हैं, इसको रूल करते हैं। तो ये किसी ना किसी तरीके से अपने किरदार को दिखाएंगे। इस साल में क्या मुनफरिद हुआ या 2023 में क्या हुआ, ये जो रूलर बनता है सैटर्न। सैटर्न बेसिकली पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, तो पब्लिक बेसिकली भरपूर तरीके से अपना किरदार यहाँ पे अदा करेंगे, और आगे जाके सिनेरियो होगा चेंज। इसी साल से, बल्कि पिछले साल से ही उसका आगाज हो चुका है। ये साल भरपूर तरीके से उसका मुजाहरा लोगों ने बिल्कुल किया है। 8 तारीख को हुआ, 8 तारीख जो नंबर उसका भी सैटर्न बन रहा था, और यहाँ पे एक वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं जिसके बारे में किसी ने तवक्को नहीं की थी। और अब आगे जाके मजीद सिनेरियो होंगे चेंज। पॉजिटिविटी है, बेसिकली पॉजिटिविटी किसके लिए है? आम अवाम के लिए है, क्योंकि ये अवाम का साल है। एनीहाउ जी, अब चलते हैं इस हफ्ते की तरफ। तो इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट होगी। मरकरी की ट्रांजिट 20 तारीख को होगी, और ये एक्वेरियस में चला जाएगा। और आप सबको मालूम है, फिर से रिपीट करने लगी हूँ कि आप लोग मुझसे कैसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करने के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने का तरीका यही है, आप इस पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। जो लोग पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान से बाहर होते हैं, अभी रिसेंटली ही मैं दुबई में थी, जिन लोगों ने मुझसे वहाँ पे रब्ता किया, थैंक यू सो मच। आई हैव अ वेरी ग्रेट टाइम ओवर देयर। जिन लोग मुझसे वहाँ पे, जिन लोगों ने मुझसे अपॉइंटमेंट ली हुई थी, थैंक यू सो मच। मुझे भी बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। और फर्दर आगे फिर मेरा इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के बाद वहाँ पे जाना होगा। इस चीज़ के बारे में अपडेट्स आपको देती रहूँगी। फर्दर
जहाँ जहाँ पे भी जाती रहूँगी आप लोगों के साथ मेरा राब्ता रहेगा। एंड थैंक यू सो मच जो लोग चैनल पे नए होते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपनों के साथ शेयर करते हैं। आप जिस तरह का भी सेशन मुझसे लेना चाहें, वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, बिल्कुल आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। चाहे आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी हैं, सिर्फ इस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना होता है, आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। तो चलिए जनाब, अब चलते हैं एरीज टू पाइसेस, आप लोगों की जिंदगी में क्या मामला इस हफ्ते से रिलेटेड रहने वाले हैं। लियोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है 19 फेब से लेकर 25 फरवरी। इस हफ्ते में जी मरकरी की ट्रांजिट है और ये एक्वेरियस में जा रहा है, 20 को जा रहा है। अच्छा जी, अब बहुत से प्लैनेट्स हैं जी आपके 7th हाउस में, मरकरी, सैटर्न और सन। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए बड़े अच्छे मामलात हैं। कुछ नए लोगों के आने के चांसेस, जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों की लाइफ में आप शादी, रिलेशनशिप, कुछ भी ऐसे मामलात में जाना चाहते हैं तो इट्स अ गुड टाइम। लाइफ में कुछ अमेजिंग मामलात आने जा रहे हैं। आप लोग रिश्तों के हवाले से कुछ आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कंपैटिबिलिटी, जिसके बारे में मैं आपको बार बार इसकी कहते हैं कि रिपीटेडली बात करती रहती हूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें कि कंपैटिबिलिटीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। कि वक्त में दो लोगों के जायचे यानी कि बर्थ चार्ट्स बनते हैं, फिर देखा जाता है कि क्या दो लोग आपस में कंपैटिबल हैं। मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ चलने के लिए दो लोगों की कंपैटिबिलिटी का होना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। सही डेट ऑफ बर्थ के साथ, चाहे आप लड़की वाले हैं लड़के वाले हैं, दोनों के लिए सही एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का होना बड़ा अहमियत रखता है। और अगर किसी सूरत में आपको ना समझ में आ रही हो तो आप जो नंबर मेरा आ रहा होता है इसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, टैरो कार्ड की मदद से भी देखा जा सकता है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ का होना, आपका जायचा बनना इम्पॉर्टेंट होता है। मरकरी का साथ आ जाना ये आप लोगों के लिए पुराने कुछ रिश्तों का भी जिंदगी में दोबारा एंट्री करवा सकता है। अब आपने उसमें कितनी किसी को अहमियत देनी है, नहीं देनी है, ये एक सेपरेट इशू आ जाता है। लेकिन यहाँ पे पुराने लोग भी कहीं ना कहीं आ सकते हैं। अच्छी बात मजीद क्या है, आपकी रिप्यूट, आपकी रेपुटेशन, आपकी अहमियत कितनी सोसाइटी में, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप घर में हैं, घरेलू खातून हैं, आपकी एकदम से अहमियत बढ़ेगी, आपको एक अहमियत मिलेगी, आपकी रिप्यूट अच्छी होगी। ये सब मामलात यहाँ पे आपको फेवर यकीनन देंगे। आपकी सेहत यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर ज़रूर होगी, लेकिन मुसलसल सेहत का ख्याल रखना है। अगर कोई पुरानी प्रॉब्लम है या मुसलसल आप किसी उलझन में रहते हैं, किसी तकलीफ में रहते हैं, तो थोड़ा सा उसका ख्याल रखिएगा। अच्छी बात उन लोगों के लिए मजीद आ जाती है जो कि कोई काम कर रहे हैं, जॉब्स में हैं, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट्स वगैरह मिलेंगे या नई ऑप्शंस ऑफर भी यहाँ पे आ सकती हैं। वो आप जिस भी लाइन ऑफ वर्क में हो, जो भी आप काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको अहमियत मिलेगी, चीज़ें अच्छी होंगी। स्टूडेंट्स आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको तो सब फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे बड़े अच्छे मामलात मिल सकते हैं, आपकी एजुकेशन में अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। फोकस यहाँ पे करना बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं होता, मैं जब भी कहती हूँ इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए तो तभी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। नहीं भी, हरगिज़ ऐसा नहीं होता है। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो चीज़ें अच्छी मिलती हैं, बेहतरी आती है। ट्रैवलिंग के लिए ये इंतहाई अच्छा और बेहतर वक्त है। अगर आप कहीं पे शिफ्ट करना चाहते हैं, आप वैसे ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई रिलीजियस ट्रिप करना चाहते हैं, रिलीजियसली कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा वक्त है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, क्या है आप कहीं ना कहीं वैसे तो मुझे थोड़े से एनर्जेटिक भी लगते हैं,
किसी दिन बहुत एनर्जेटिक हैं, किसी दिन थोड़े से आप मुझे किसी सुस्ती में लगते हैं। फॉरगिवनेस अपने अंदर लेकर आइए। माजी की कुछ गलतियां, कोताहियां बिल्कुल यहाँ पे मुझे नजर आती हैं। आपको रियलाइजेशन भी कहीं ना कहीं साथ साथ हो रही है। आपके बारे में कोई बात, कोई चीज़, या यू आर टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ, कोई बात है, या आप जिस कम्युनिटी में भी हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके बारे में कोई बात, कोई चर्चा हो रहा है। आपको भी पता चला है कि मुझे किसी सिचुएशन में विक्टिम, या मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम, कोई विक्टिम, या मुझे इस सिचुएशन में इंडल्ज किया गया था। आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल रहनुमाई मिली है, या आपको समझ में आई है, या सिचुएशन के बारे में आप अब समझ गए हैं। आपसे बहुत से लोग इनसिक्योर हैं, मे बी आपकी काबिलियत आपको देखते हुए, तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, या आपको इस चीज़ के बारे में फाइनली कुछ रियलाइजेशन है। आपने किसी, क्या है, आप पढ़ा रहे हैं या आप मे बी कोई ऐसा काम करते हैं, स्पीच है, स्पीकर हैं, क्या है आप? सब बहुत से लोगों का एड्रेस करते हैं, कुछ इस टाइप का आपका कोई काम, प्रोफेशन भी लगता है। और बिकॉज आपकी ना जहानत के बारे में, क्योंकि बिकॉज मे बी आर वेरी इंटेलिजेंट, ज़हीन है, या आपका कोई काम ऐसा है। आप ना बेसिकली लोगों को मशवरे देते हैं, आपके मशवरों के ऊपर लोग चलते हैं, और उसमें मुझे आप बड़े इंटेलिजेंट नज़र आते हैं। और मे बी आप कोई काम ऐसा करते हैं, उसमें आपके लाइफ पार्टनर कोई, यानी कि जो आपके लाइफ पार्टनर हैं वो आपके बिजनेस पार्टनर है, या बिजनेस पार्टनर को आपके लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोचा है, या मे बी यू टू आर इन अ रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट। कोई मोहब्बत भी साथ साथ चल रही है, उसमें थोड़ा सा आपने बच के रहना है। और उसमें थोड़ा सा आपने बच के रहना है, क्योंकि ऐसा लगता है वहाँ पे कोई मोहब्बत का सीन, कोई ऐसी चीज़ भी साथ साथ स्टार्ट हुई है, विच इज़ लिटिल ट्रिकी, आई मस्ट से। कुछ ट्रिक है, कुछ ट्रिकीनेस नज़र आती है वहाँ पे, सोच समझ के चलिएगा। अच्छा जी, कुछ बिल्कुल आप दिस इज़ सेकंड, ये दोनों कार्ड सेकंड कर रहे हैं, बिकॉज आपके बारे में अच्छी खासी आप जो भी आपका प्रोफेशन है, या जिस भी आप फील्ड में हैं, या जिस भी आप रीजन में हैं, या जो भी आपका सर्कल है, चाहे आपका ऑफिस है, कुछ भी, वहाँ पे आपके बारे में ना बातें बहुत हो रही हैं। और उस चीज़ को थोड़ा सा सोच समझ के अपने इर्द गिर्द के लोगों में, या जो भी आप बात करते हैं, सोच समझ के ज़रा करें, क्योंकि मे बी समटाइम्स आप बहुत ब्लंटली बात कर जाते हैं, मे बी आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा बात कर जाते हैं, जो कि कभी कभी आउट ऑफ कॉन्टेस्ट होती है, कुछ उसके बारे में बात करने का तुक नहीं बनता है। समवन इज़ वेरी केयरिंग हु इज़ अराउंड यू, आपसे कोई बहुत मोहब्बत करता है, कोई बहुत आपकी केयर करता है। और आप अपने, फिर आपके बच्चों में से भी कोई ऐसा है जो कि बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है एग्जैक्ट योर कॉपी। अगर आपके कोई बच्चे हैं तो आपकी कोई कॉपी है, आपके जैसा आपको कोई कॉपी करता है, आपके साथ साथ चलता है। या मे बी आप अपने, अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने किसी फादर की कॉपी है, समथिंग लाइक दैट। आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। नाउ लेट्स सी वन, आपका मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके जी, यस, आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें आप बेस्ट है, यानी कि यू आर गुड इनफ। और अभी जो मज़ीद आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं उसके बारे में, मेरा ख्याल है इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपने जहन पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। इमोशनली आप शायद किसी चीज़ को लेकर हील कर रहे हैं, इमोशनली यू आर डाउन, मे बी शायद इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सोच में हैं, और आपको अपने एंगर इश्यूज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है और फॉरगिवनेस की तरफ आना है। तो ये शायद आपका थोड़ा सा एक हीलिंग प्रोसेस है जो कि इस वक्त में चल रहा है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप ज़रूर पूछिए, ज़रूर जानिए, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, आपके जायचे हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग। इसी तरह से जनाब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स और दुआएं देते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी। इस हफ्ते में जी मरकरी की ट्रांजिट है और ये है जी 20 को एक्वेरियस में जा रहा है। अब आपके आ जाएगा 6th हाउस में, जहाँ पे सैटर्न भी है और सन भी है। आप लोगों के लिए एक तो कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ मामला अच्छे भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे तो से अपनी डाइट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, या यूँ कह लीजिए अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ पुराने इश्यूज भी आ सकते हैं, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यहाँ पे अक्सर मैं कह देती हूँ कि वेट गेन भी होता है, आपको वेट कंट्रोल भी करना होता है, ईटिंग हैबिट्स बेसिकली आपको अपने मैनेज करने होते हैं। वर्क सिनेरियो के लिए इट्स अ वेरी वेरी गुड। आपकी रूटीन थोड़ी सी चेंज होती है, डेली रूटीन, डेली पैटर्न्स थोड़े से ज़रा चेंज होते हैं। आप एफिशिएंट होते हैं, एग्रेसिवली काम करते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और रिबेलियस वर्ड मैं यूज़ नहीं करती, हालांकि ये एक आपको रिबेलियस चीज़ में भी लेकर जाता है। आप अपने आप को हर चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडल्ज करते हैं, ये भी कर लूँ, वैसे भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, मगर ओवर बर्डन नहीं होना होता है। ये आपको वक्त थोड़ा सा थकाता है, ओवर बर्डन करता है। अक्सर एक और चीज़ भी होती है कि ऐसे वक्त में आप स्पास और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, अपनी टेक केयर करते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, मगर ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है हर इंसान के इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में, क्योंकि ये ट्रांजिट बेसिस हम चीज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें मैं एक मेरा एक सजेशन है कि आप यहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक केयर करें। स्पेंडिंग्स होती हैं, आप स्पेंड करते हो अपने ऊपर, लेकिन अच्छे वे में कीजिए, अपना ख्याल रख के कीजिए, तो ये वक्त आपको मज़ा भी कराता है। समटाइम्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज करते हैं, जो आपके वर्किंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, या आप उसके बारे में सोचते हैं, नए नए ख्यालात आते हैं, बड़े इनोवेटिव होते हैं, बस मुझे ये भी करना है, प्लानिंग बड़ी अच्छी करते हैं। सो उस लिहाज से दिस इज़ सच अ ब्लेस्ड टाइम, ब्लेसिंग है ये आपके ऊपर, और आप इसको जितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, जितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम करेंगे, आपके लिए ये वक्त 100% बेनिफिशियरी है, बेनिफिट्स मिलते हैं। बाकी आ जाए तो एक जुपिटर की जो इस वक्त पोजीशन है, आज जितने भी इसके एस्पेक्ट्स बनते हैं, ये आपको फाइनेंसिस में बहुत हेल्प करेगा। आप प्रॉपर्टी में कुछ नया लेना चाहें, आप वैसे ही कुछ इन्वेस्ट करना चाहें, आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड जितने मामलात हैं वो इस वक्त में फुलफिल होंगे। आपको पैसों से रिलेटेड फ़ायदे यहाँ पे मिलने जा रहे हैं, जो कि बड़े पॉजिटिव हैं, बेहतर हैं। आप ट्रैवल करना चाहें, आप वैसे ही कहीं सेटलमेंट के बारे में सोचना चाहें, तो उस लिहाज से भी अच्छा है। पर्सनल लाइफ के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त आपकी लाइफ में बेतहाशा लोग आ सकते हैं। वो आपने कितना उस पर कितना बैरियर, किसको कितनी स्पेस देनी है, दैट इज़ अप टू यू। जो लोग सिंगल हैं, ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं, आप लोगों के लिए वैसे ही ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम, ब्लेसिंग का टाइम है। सो शादी में जो लोग हैं या शादीशुदा जो लोग हैं, अपने रिश्तों में बड़े पॉजिटिव रहेंगे, बेहतर रहेंगे, यानी कि पर्सनैलिटी ओवरऑल बड़ी प्लेजेंट रहती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, कहाँ पॉसिबिलिटीज़ ही पॉसिबिलिटीज़ है, और आपको आपकी कई जगहों पे ना इसको हम कहते हैं कि आप यू फील लाइक अ फ्री बर्ड। आपको लगेगा कि मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए, या आप कहीं पे अगर कैद का वर्ड तो नहीं ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर जस्ट लाइक इन किसी आप ऐसे सर्कमस्टांसिस में हैं और आप उस सर्कमस्टांसिस से क्या है बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, और आप यहाँ पे किसी नए सर्कमस्टांसिस में गए हैं,
नए सिनेरियोज में गए हैं और आपके लिए नए सोर्सेज पैदा, आमदनी का कोई नया जरिया है, या आपने कुछ नए तरीके से अपने काम को नया स्टाइल दिया है, नए तरीके से किया है, न्यू वे, बिल्कुल कोई नया स्टाइल है आपका, और विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। वेरी अब आपने कुछ वर्सटाइल तरीके से काम को करना शुरू किया है। अमेजिंग। अच्छा जी, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको थोड़ा सा मेंटली मैं बहुत स्टेबल नहीं देखती हूँ, मेंटली दे आर नॉट फाइन, और वो आपको यहाँ पे माजी से रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है, मे बी दे आर फॉलोइंग यू, मे बी आपको फॉलो करते 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 कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में घुसते हैं, आते हैं, जाते हैं, कुछ ऐसा, कुछ एक रिपीटेड सर्कल जो है वो चल रहा है। और बट मे बी यू आर मेच्योर इनफ टू हैंडल देम नाउ, आपने मेच्योरिटी के साथ उनको हैंडल किया भी है, कर भी रहे हैं, और ये आपको बार बार कोई एक्सपीरियंस होता है, रिपीटेडली कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आ रहा है, आता जा रहा है। बट यहाँ पे अपने आप को आपको आई बिलीव यू डोंट नीड टू डिस्टर्ब योर सेल्फ बिकॉज ऑफ दैम, क्योंकि ये आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जिस तरह आप जब भी किसी चीज़ को अचीव करने लगते हैं ना, तो ये आपकी लाइफ में धड़म करके आ जाते हैं। तो आपको अपनी लाइफ या लाइफ पैटर्न को इनकी वजह से डिस्टर्ब नहीं करना है। बहुत सी चीज़ों को आपने ऑलरेडी हैंडल किया है, या बहुत सी चीज़ों को आप ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं, और आपको इसकी वजह से अपनी लाइफ का सर्कल डिस्टर्ब नहीं करना है, बिकॉज ये इस वक्त आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, और ये कुछ ही अरसे में आया है, और आप शायद उसी पैटर्न में भी चल रहे हैं, चेंज वाले पैटर्न में आप चल रहे हैं। आपकी लाइफ, आप क्या है टोटल, या 3 मेंबर्स हैं, या 3 लोग हैं, या 3 पार्टनर्स हैं, कुछ 3 लोग हैं, या 3 लोगों ने आपकी लाइफ में कोई चेंज लेकर आने में मदद की है, और काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट दिया है। बट समवन हु इज़ कुछ आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग आपको कंट्रोल, या 3 लोग हैं जो बेसिकली आपको, क्या कहना चाहिए, आपको कंट्रोल करते हैं बार बार। मुझे ना ये थोड़े से ना, सॉरी टू से, साइकोटिक लगते हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लगते हैं, और हमेशा अपने आप को जिस तरह ऐसे मिजरेबल रिप्रेजेंट करते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, प्लीज़ हेल्प अस आउट। जिस वक्त भी वो आपको ग्रोथ में जाता हुआ देखते हैं, आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो वो या तो आपकी तहकीकात करना शुरू कर देते हैं, या मिजरेबल सिचुएशन में अपने आप को बता के तो आपकी हमदर्दी लेते हैं। जबकि इस वक्त मैं आपको बड़ा अच्छा अपने आप को आगे ले जाता हुआ देखती हूँ। आप बेहतर हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, और आप कभी कभी तो बल्कि मुझे ऐसा लगता है आप सोचते हैं कि काश के टाइम मशीन होती, हमें सारी चीज़ों को चेंज कर देता, या कुछ ऐसा, क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। आप बेसिकली जेन्युइनली आप जीनियस हैं, और आपकी जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी मालूम है कि आप जीनियस हैं, और उन आपकी वजह से शायद बहुत सा उनकी लाइफ का सर्कल चल रहा है। दैट्स वाई वो आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देते हैं, और आपको रोक लेते हैं, और आप पे बहुत सी चीज़ें एक्सपोज ऑलरेडी हो चुकी हैं। सो यू आर एक्चुअली, आप पे जितनी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं ना, अब आपको मालूम है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, यस, आपके जो कहते हैं ना, समटाइम्स यू ऑलरेडी नो दैट एवरीवन इज सेफ, जो भी आप लोग आपकी लाइफ में लोग हैं वो सब सेफ है, बट यू ऑलरेडी नो कि वो आपको किस तरीके से चक्कर मक्कर देते हैं या जो भी करते हैं, बट दे ऑल आर सेफ। जो भी आपके साथ सिंपैथी लेता है, मुझे ऐसे है, मुझे वैसे है, दैट्स ऑल एक फजूल की बात है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ब्यूटीफुल मैसेज। जो विक्ट्री आप डिज़ायर करते हैं आपकी तरफ बिल्कुल आ रही है, और इसी तरीके से बेहतरीन काम
करते रहिए। ब्यूटीफुल मैसेज जनाब, बेहतरीन मैसेज है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन गोल्ड। जितने भी गोल्ड के जितने भी शेड्स होते हैं ना, डार्क ब्रॉन्ज के जितने शेड होते हैं, वो आपके लिए बेहतरीन है। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, दुआएं देते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, एक्वेरियस में जा रहा है और 20 को ही जा रहा है। आपका बनता है जी ये 5th हाउस। अब 5th हाउस में प्लैनेट्स हैं, 4th में मार्स और वीनस है। आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आपका यहाँ पे फ्रेंड सर्कल, पीआर सर्कल बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप लोगों के लिए नए मामलात आएंगे। जो लोग सिंगल हैं और आप लोग कोई रिश्ते वगैरह के हवाले से कुछ मामला देख रहे हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे चांसेस बनेंगे। और नए लोग भी आते हैं यहाँ पे ज़िंदगी में, लेकिन कुछ पुराना सर्कल भी एकदम से इन होता है, फ्रेंड सर्कल भी इन होता है। और यहाँ पे आप लोग चाहे अपने काम से रिलेटेड कुछ नए चीज़ों को देखना चाह रहे हो, बेसिकली आपको यहाँ पे एक हेल्प मिलती है, बहुत से लोगों से मिलती है, जिन लोगों का काम ही ऐसा होता है जिसमें आपको लोग चाहिए होते हैं, पीआर सर्कल चाहिए होता है, आप लोगों को ताल्लुकात चाहिए होते हैं, ये उसके लिए तो बहुत अच्छा है। जो लोग बच्चों के हवाले से फिक्रमंद होते हैं, चाहे उनकी शादी के हवाले से हो, चाहे उनकी एजुकेशन के हवाले से हो, उनके लिए बड़ा अच्छा है। आप अपने बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। बच्चों की चाहे कोई भी एज हो, लेकिन तवज्जो उस तरफ जाती है। फिर जो लोग प्रेगनेंसीज की तरफ जाना चाहते हैं, आप लोग वहाँ पे भी कोई नया इनिशिएटिव, बल्कि नए सिरे से इनिशिएटिव आता है। कोई ट्रीटमेंट्स हो, कुछ भी हो, आप प्रेगनेंसीज की तरफ जाना चाहते हो, वहाँ पे बिल्कुल नए सिरे से आपको कोई अच्छी रहनुमाई मिलती है, कोई नए ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं। आप अपनी सेहत के हवाले से भी अगर कोई भी इससे पहले फिक्रमंद है, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो पर्सनली टेक केयर। आप अपनी पर्सनली कोई नए सिरे से टेक केयर करते हैं। फिर आ जाता है जनाब आपके घर के हवाले से माहौल। तो घर में बिल्कुल नए हालात पैदा होंगे। कोई खिटपिट, कोई प्रॉब्लम इससे पहले चल रही थी, तो वहाँ पे सिचुएशन बेहतर होगी, अच्छे मामलात आएंगे, अच्छी सिचुएशन पैदा होगी, चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। घर का चेंज भी यहाँ पे पॉसिबल है, रेनोवेशंस भी हो सकती हैं। आप कोई अच्छे लग्जरीज की तरफ जाना चाहें, वो आपकी चाहे कोई कन्वेंस हो, आप जो भी आप लग्जरी आइटम्स की तरफ जाना चाहते हो, तो वहाँ पे भी सर्कमस्टांसेस बिल्कुल जाते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनालिटी पे भी यही चीज़ लागू होती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई वार्डरोब अपनी बिल्कुल ही नहीं, आप अपनी ड्रेसिंग स्टाइल ही बिल्कुल नया चेंज कर दे। इट कुड बी एनीथिंग। यहाँ तक कि मैं अक्सर कर देती हूँ, आप अपने हेयर कलर चेंज कर देते हैं, आप अपने कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज कर देते हैं। रूम रेनोवेशन, घर की रेनोवेशन, इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन खर्चा होता है। तो हर हाल में इस तरफ आपके मामलात जाते हैं। सो अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करके यहाँ पे चलना होता है। आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे बड़ी अच्छी रहेगी, बड़ी अमेजिंग रहेगी। स्पेशली वो लोग जो कि सिंगल हैं, शादी की तरफ जाना चाहते हैं, कमिटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है ये वक्त, बड़ा बेहतरीन है ये वक्त। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी एजुकेशन के हवाले से, जो लोग खुद स्टूडेंट्स हैं और अपने एजुकेशन के हवाले से कुछ नया सीखना चाहते हैं, अब ये एजुकेट होना ना, बेसिकली चाहे आपकी किसी भी तरह की एजुकेशन हो, आपकी स्किल्स बेस्ड कोई एजुकेशन हो, उसके लिए भी बड़ा अच्छा और बेहतरीन होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके,
अच्छा जी, किसी हवाले से आप क्या है, गमज़दा है या बोझ लिया हुआ है आपने बहुत ज़्यादा, और ऐसा लगता है कि इट्स दैट काइंड ऑफ अ बर्डन जो कि आहिस्ता-आहिस्ता नो डाउट कम हुआ है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन रिज़ल्ट उसका बड़ा ही सक्सेसफुल आया हुआ है। आई मीन आप जैसा किसी चीज़ के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थे, परेशान थे, बट उसका मुझे ऐसा लगता है जैसा वो गम जो है ना, टू बी ऑनेस्ट इट वाज़ जस्ट नथिंग। आपने अब सिर्फ बर्डन लिया हुआ था, आप गमगीन ज़रूर हैं, आप गमज़दा ज़रूर थे, लेकिन एक बिला वजह का बोझ उठाया हुआ था अंदर से कुछ भी नहीं, मगर एंड में आपको उस पे सक्सेस मिली है, कामयाबी मिली है। मे बी आपने बहुत सब्र से वक़्त गुज़ारा है, मे बी आपने अकेले उसका बर्डन लिया हुआ था, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और आप मुझे कोई क्रिएटिव साइड से लगते हैं, या माइंड आपका बहुत चलता है, माइंड में थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, और आपने कोई कंडीशंस आपको दी गई हैं, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो तो ऐसे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़िंग आपको कंडीशंस दी गई हैं, और सक्सेस आपको बहुत ज़बरदस्त मिली है क्योंकि आप विज़नरी हैं, या आपने कोई नया विज़न दिया है, कोई नई चीज़ आई है, और पेशेंस के साथ आप काफ़ी चले हैं, या आइदर प्रेगनेंसीज़ हैं, प्रेगनेंसी का कोई प्रोसेस आपको इस तरह का मिला है जिसमें आपको क्या है, कोई मेडिसिन है या कोई प्रोसेस है जो कि टोटली चेंज हुआ है, या आपने कोई डॉक्टर चेंज किया है, और या फाइटिंग आप किसी सिचुएशन में ना फाइट कर रहे हैं, और बड़ी बहादुरी के साथ फाइट कर रहे हैं। अच्छा जी, फाइनेंसेस इस वक़्त आपके अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, और किसी के साथ आपकी ना ऐसा लगता है जिसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़ाई है, अंडरस्टैंडिंग है, बट यू आर एक्टिंग मैच्योर, एंड इट्स अ सजेशन। आप इसी तरीके से मैच्योरिटी के साथ चलते रहिए, क्योंकि जिसके साथ भी आपकी फाइट है या जो भी है, आइदर दैट पर्सन इज़ वेरी मैच्योर, एज में बहुत ज़्यादा है, या उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, यू आर वेरी मच टैलेंटेड, जो भी आप के पास टैलेंट है, हुनर है, वो बहुत अच्छा है। मे बी यू आर क्या है, आप कोई टैलेंट आपका कोई है, एक्टर है, बेकर है, या म्यूजिशियन है, कुछ इस तरह की फील्ड भी आपकी लगती है, और आप अपने वेल बीइंग के ऊपर बेसिकली आपको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि सच ऑलरेडी आपके सामने है। सच मज़ीद जानने की आपको, मेरा नहीं ख्याल है, किसी किस्म की ज़रूरत है। उस सच पे आपने काफ़ी अरसा गम मना लिया है, यू आर ग्रीविंग फ्रॉम इनसाइड, मगर मैं आपको उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में देखती हूँ, अगले को मैं उतना ही ज़्यादा ट्रबल में देखती हूँ, और आपका कोई ट्रैवल आएगा जी, ट्रैवल आएगा, और ट्रैवल करके क्या है, फैमिली के कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, फैमिली के साथ इस वक्त आपकी अच्छे रिलेशन हैं, और इसी रिलेशन को आपको उतना ही, क्योंकि फैमिली रिलेशन जितना आपका स्ट्रांग रहेगा ना, या जो भी फैमिली है आपकी, उधर जो आपकी मोहब्बत है, लव है, रिलेशन है, उसका आपको इवेंचुअली फ़ायदा मिलने जा रहा है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यू आर वेरी मच क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, जो भी आपके गोल्स है आप उसको अचीव करने में बहुत करीब है। अच्छा, आपकी जो रीडिंग है ना, इतनी मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स है, कोई एक चीज़ पर्टिकुलरली नहीं है। सो आई बिलीव जो भी आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं ना, वो बड़े मिक्सचर है, कुछ इधर से है, कुछ इधर से, कुछ इधर से, तो जो भी चीज़ है, जो भी आपका गोल है, इसलिए आपका मैसेज, मून मैसेज बड़ा स्ट्रांग है। जो भी आपकी लाइफ में चीज़ है ना, जो भी आपका गोल है, आप उसको यकीनन अचीव करने के बहुत करीब हैं। सो इम्पेशेंट यहाँ पे मत हो। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपको एक सिर्फ यहाँ पे, ओके, हियर इज अ वार्निंग, जो भी आपको अपनी सिचुएशन में वार्निंग है, या जो लोगों की तरफ से वार्निंग आ रही है, तो जो भी आपने स्टेप अहेड, या जो भी आप स्टेप उठाना चाहें, उसमें सिर्फ और सिर्फ
पहले कहते हैं ना, लुक डीपर इनटू द सिचुएशन। प्रोसीड करने से पहले सिर्फ आपने मज़ीद उस सिचुएशन में देखना है, गहराई से देखना है और फिर प्रोसीड करना है, चाहे आपका कोई भी एक्शन हो। कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रे एंड ब्लैक, ग्रे एंड ब्लैक। ओके जी, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है उसमें बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? इस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट से जी 19 फेब से लेकर 25 फरवरी। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, एक्वेरियस में जा रहा है और 20 को जा रहा है। आपका बनता है जी 4th हाउस। अब बहुत से प्लैनेट्स आ गए हैं जी आपके 4th हाउस में। इसके अलावा आपके 3rd हाउस में है जी मार्स और वीनस। बाकी प्लैनेटरी पोजीशन अपनी जगह पे ही है। आप लोगों के फैमिली हाउस में, यानी कि घर वाले हाउस में, 4th हाउस में है। फैमिली लाइफ, फैमिली रूटीन में एक मेजर शिफ्ट बिल्कुल आएगा, चेंज आएगा। मदर साइड पे भी बहुत से मामला चेंज होंगे। ऑलरेडी वहां पे सैटर्न भी था और सन भी था। आप लोगों के लिए सर्कमस्टांसिस में बेहतरी आएगी। तवज्जो बिल्कुल जाती है जी घर की तरफ जाती है। फैमिली एनवायरनमेंट में एक प्लेजेंट चेंज आता है, तो उससे एग्रेसिवनेस भी आती है। मरकरी की ये पोजीशन थोड़ी सी ना एक डिफरेंट सिनारियो को रिप्रेजेंट करती है। अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन आप थोड़े से, इसको मैं रिबेलियसनेस तो नहीं कहती, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिवनेस बिल्कुल आती है। हालांकि मरकरी एक अच्छा प्लैनेट है, स्मूथ प्लैनेट होता है। कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं, जो मुझे सही लगता है, इसका बेसिकली मतलब ही होता है कि जो मुझे सही लगता है वो ही सब कुछ ठीक है। तो अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातचीत में थोड़ा सा आपको पोलाइटनेस यहाँ पे रखने की जरूरत है। इस चीज पे जरा आपको गौर करना पड़ेगा। इस चीज की तरफ थोड़ा सा आपको अपने आप को जरा फोकस करना पड़ेगा। द राइट वर्ड इज दिस, कि आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी सब मामला ठीक है, पॉजिटिव ही है। थोड़ा सा आपका कोई अगर ट्रैवल साइड पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल ट्रैवलिंग आ सकती है। डोमेस्टिक ट्रैवल बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे होता है। जिन लोगों की कोई ट्रांसफर्स वगैरह एक्सपेक्टेड हैं, जो लोग ज़्यादातर जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनकी ट्रांसफर्स वगैरह एक्सपेक्टेड होती हैं, बिल्कुल आती है। वैसे भी शहर से, एक शहर से दूसरे शहर जिन लोगों के कारोबारी मामला होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बेहतरीन टाइम है। आपका कोई कारोबारी मामला ऐसे हैं तो वहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ायदे हैं, माली फ़ायदे बिल्कुल यहाँ पे मिलते हैं। उससे आपने बड़ा पॉजिटिव, जो भी आपको पॉजिटिव यहाँ पे मामला मिले, उससे फ़ायदा उठाइए। आपके कारोबार में यहाँ पे बेहतरी आएगी, फ़ायदे मिलते हैं। उससे जो भी आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ज़रूर उसकी तरफ जाइए। ना सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल, बल्कि अगर आप कोई बरूने मुल्क भी जाना चाहते हैं, कोई आप लोगों के लिए किस तरह के फ़ायदे मिलते हैं, आप फ़ायदे ले सकते हैं, तो बिल्कुल लीजिए। बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आप लोगों की कोई मुश्तरका कोई काम का कोई सिलसिला है, फैमिली के साथ कोई काम का सिलसिला है, तो यहाँ पे आपको उधर भी कोई फ़ायदे मिल सकते हैं। कोई पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी अगर आपका कोई सिलसिला यहाँ पे ऐसा चल रहा है, तो वहाँ पे आपके लिए कोई बेनिफिट मिल सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे सजेशन है, अगर आप लोग कोई मुश्तरका काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, कोई ऐसी चीज़ फाइल करनी है, कोई इस तरह का काम है, कुछ भी ऐसा कोई मामला अगर आपका चल रहा है, तो उस चीज़ में कोई डिले आ रहा था या इससे पहले वो चीज़ नहीं मुमकिन थी, तो यहाँ पे ऐसे मामला आपके हो सकते हैं। मगर उसको अच्छी तरह से पहले देखिए, परखिए अच्छी तरह से, और फिर उस चीज़ को कर जाइए। ये वक्त आपको फ़ायदा
दे सकता है। सो ओवरऑल ये है बेनिफिट का टाइम है, आप लोग को यहाँ पे फायदे ही मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, फाइनेंसिस में आपको बिल्कुल यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे। जो भी कुछ आपकी चीज़ें, इससे पहले को था ना कि आपको या तो किसी चीज़ में इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, या अपने किसी मामला में या किसी सर्कमस्टांसिस में अगर आप इनसिक्योर थे, तो सच अ ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए प्लेजेंट सरप्राइजेस भी हो सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी, आपको बेहतरी मिलेगी। आपके बच्चों के हवाले से भी हो सकता है, अगर आप बच्चे हैं तो पेरेंट्स के हवाले से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स का टाइम है। और किसी चीज़ में जो पहले कोई रिजेक्शन थी, या आपको कोई आपको अच्छे कोई ओहदा, कोई चीज़, कोई ऐसी सिचुएशन को आप काफ़ी देर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये आपकी प्रमोशंस भी हो सकती हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेटली बड़े अच्छी तरह से आ सकती हैं। फॉलो अप लीजिएगा, फॉलो करते रहिएगा, उस चीज़ को छोड़िएगा ना, मिड वे में जाके मत छोड़िएगा। आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामला आएंगे। आप मुझे वैसे भी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इस वक्त पैशनेट दिखाई देते हैं, जिसका यू ऑलरेडी नो कि हाँ ये चीज़ हो जानी है। आपको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ मेरी पूरी हो जानी है। काफ़ी देर से आप उस चीज़ का फॉलो अप ले रहे हैं, या आप उस चीज़ के पीछा कर रहे हैं। सेम गोज फॉर योर रिलेशनशिप। आपका कोई ऐसा रिश्ता है, रिलेशन है, मोहब्बत है, जो भी है, उसमें भी यहाँ पे मुझे चीज़ें फुलफिल होती हुई नजर आती है। लेकिन आप काफ़ी देर से क्या है, इम्पेशेंट थे, या आपको बेचैनी सी थी, बट आपने किसी चीज़ में एक्शन लिया है, बड़ा ज़बरदस्त एक्शन और बड़ी समझदारी के साथ एक्शन लिया है। और मैं तो इस वक्त आपको बड़ा अच्छा, बड़ा सेलिब्रेशन वाले मूड में देखती हूँ। फाइनली वट एवर यू वॉन्टेड लॉन्ग टाइम बैक, चीज़ें आपकी पूरी हुई हैं। और यहाँ तक कि आइदर यू आर अ सेलिब्रिटी, लाइमलाइट में हैं, मशहूर हैं, कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस आपके नज़र आते हैं, और उसमें आपको कोई नाम मिला है, रिसेंटली कोई अवार्ड मिला है, कुछ हुआ है, और आपने कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट्स भी की है, अपनी पर्सनालिटी में की है, अपनी सिचुएशन में की है, और उसकी वजह से भी आपको बेनिफिट मिले हैं। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे आपको आया है या मिल रहा है। आप उसी मिलकर कोई पेपर वर्क है या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसमें भी अच्छा खासा कोई बेनिफिट है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, अपने आप को साथ साथ, क्योंकि सुन कहते नेगेटिविटी है या जो भी है, अपने आप को मेडिटेट करते रहिए, और साथ साथ अपने आप को बेहतरी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ साथ साथ लेकर जाते रहे। आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपका माइंडसेट या जो एनर्जीज हैं वो साथ साथ क्लियर होती रहनी चाहिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, हाँ, आप अपनी टेक केयर ज़रूर करें, क्योंकि आपने अपनी कुछ ऐसे मामला कहते आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं, अपनी टेक केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं सफ़र हो रही है। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सारे दिन में से कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज सिल्वर, आइवरी के शेड, जितने भी वाइट की टोन्स हैं वो सब आपके लिए अच्छी हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है।
नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।